मुझे पूरा यकीन है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने थंबनेल देख करके ही वीडियो पे क्लिक किए होंगे और आपको इस वीडियो का सख्त ज़रूरत है कि मुझे भी सर बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉपर बनना था, लेकिन सर जी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, यानी अक्टूबर महीना आने वाला है, अभी तक मेरी तैयारी नहीं है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी तरीक़ा से मैं आपकी नैया को पार लगा दूंगा। आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉपर बन सकते हो। बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, आपके पास पूरा सितंबर तक का समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब से आपको सुधर जाना है, क्योंकि आपका सपना अब से भी साकार हो सकता है। मेरे द्वारा वो सारा ट्रिक्स और सारा टिप्स बताया जाएगा, बशर्ते उसको फॉलो करना है सही तरीका से। मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बना जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर से पढ़ करके हर एक सब्जेक्ट में 90 से 95 नंबर लाया जा सकता है। अब आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं हो सकता सर, ये संभव नहीं है। मेरे भाई, जब बात बोर्ड की आती है तो बोर्ड तक ही पढ़ना है, बोर्ड से ज़्यादा नहीं। और बोर्ड परीक्षा में कोई ज़्यादा भारी भरकम सवाल नहीं आती है, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल हल्की हल्की सवाल आती है। तो हल्की हल्की सवाल की तैयारी करना ज़्यादा टफ बात नहीं है। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर अभी से भी जोश जुनून होना चाहिए कि मुझे अब से तैयारी करना है। मेरा समय जो गया वो मेरा समय नहीं था, अब जो बचा हुआ है वही मेरा समय है। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा 2026 में आप टॉपर बन सकते हो। क्या क्या करना है वो सारा चीज़ आपको मैं बता दूंगा, लाइन बाय लाइन बता दूंगा मेरे भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब से आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़े मेरे प्यारे बच्चों आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या सर ये संभव है सर? तो मैं आपको कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि बिल्कुल संभव है मेरे प्यारे बच्चों, ये असंभव हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है दिन रात पढ़ना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न बच्चों का आता है कि सर जी दिन रात मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, आपको दिन रात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको दिन रात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब जो इधर समय आप गवा दिए हो तो आपको दिन रात पढ़ना है, दिन रात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको लग रहा होगा कि सर बताइए कि हमें कितना देर पढ़ना है, तो मैं पूरी बात बताऊंगा मेरे भाई कि आपको कितना देर तक पढ़ना है। उसके बाद क्या सर मैं खेलना कूदना बंद कर दें? ऐसा नहीं मेरे भाई, खेलना कूदना भी आपको बंद नहीं करना है। अगर खेलना कूदना आप बंद कर देते हो तो आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। खेलना कूदना बंद नहीं करना है, बिल्कुल खेलना कूदना भी है और दिन रात पढ़ना नहीं है। कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़े या ज़्यादा सब्जेक्टिव पढ़े, ये भी सवाल आपके मन में आता होगा कि सर नज़दीक आ गया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को याद कर लेता हूँ, उससे मैं पास कर जाऊँगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आपको पास करवा दूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं आपको टॉपर के श्रेणी तक पहुँचा दूँ, यानी कि अच्छा खासा नंबर लाने के श्रेणी तक मैं आपको पहुँचा दूँ मेरे भाई। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें? मेरे भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें? जो सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आने वाला होता है क्या वही सब्जेक्ट को पढ़ें? क्या मेरा जो मजबूत सब्जेक्ट है, यानी मेरा अगर हिंदी मजबूत है तो क्या मैं ज़्यादा हिंदी पे फोकस करूं या फिर मैथ पे फोकस करूं या फिर बायो पे करूं या केमिस्ट्री पे करूं? तो कौन सा सब्जेक्ट पर जो है मैं ज़्यादा फोकस करूं, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा समय दूं? उसके बाद है मेरे भाई ये सवाल आपका है मन में। उसके बाद नॉर्मल स्टडी करें या स्मार्ट स्टडी करें? तो मेरे भाई पहले तो आपको नॉर्मल स्टडी और स्मार्ट स्टडी में जो है वो आपको अंतर पता होना चाहिए। इस दोनों में आपको क्या करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। उसके बाद आपका बेस्ट टाइम टेबल सेट करें, यानी कि सर मैं बेस्ट टाइम टेबल सेट करूं क्या? तो बिल्कुल करना है मेरे भाई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक बेस्ट टाइम टेबल सेट करना है। उसके बाद 50% को 95% में कैसे बदलें, यानी कि मेरा जो अंक आने का संभावना 50% का है उसे मैं 95% में कैसे बदल दूं। उसके बाद है 4 महीना में संभव हो सकता है क्या?
4 महीना में बिल्कुल संभव हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल संभव हो सकता है। अब ये सारे सवाल का मैं बारी बारी से जवाब देता हूं और इसी जवाब से आपको पूरी तरीका से सारा समस्या का हल निकल जाएगा मेरे भाई। सबसे पहला सवाल, क्या ये संभव है सर? बिल्कुल संभव है मेरे भाई। तो कैसे संभव है सर? कैसे संभव है वो मैं बताता हूँ। दिन रात पढ़ना पड़ेगा, दिन रात आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, कोई भी काम असंभव नहीं होता, बशर्ते आपको उस डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात आपको नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मेरे भाई? एक बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए। तो टाइम टेबल मैं बताऊं क्या? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग का टाइम टेबल से आप नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि 4 बजे भोर में जाग करके पढ़ना है, आपसे वो संभव होगा ही नहीं। 4 बजे भोर में पढ़ने का आदत सभी विद्यार्थी का नहीं होता है, कुछ विद्यार्थी का होता है, कुछ विद्यार्थी का नहीं होता है। तो मैं किसी को क्यों प्रेशर दूं कि आप 4 बजे ही पढ़ो तब ज़्यादा याद होगा? ऐसा नहीं होता है। जब आप एनर्जेटिक हो, मतलब आपको लगे कि इस समय हमारा पढ़ने का है, इस समय हमें पढ़ना चाहिए, उसी समय आप पढ़ाई में समय दीजिए। बाकी का समय आपका फालतू समय चला जाएगा। इसलिए बाकी का समय में आपको पढ़ाई नहीं करना है। जिस समय आपको एनर्जी लगे, जिस समय मन करे कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या मन तो करेगा आपको 1 घंटा, तो 24 घंटा में मात्र 1 घंटा पढ़ना नहीं, आपको कम से कम मेरे भाई 8 घंटा पढ़ना है। और 8 घंटा में टाइम टेबल सेट करने की बात किया जाए तो उस समय को सेट करना है जो समय आपको मन को भाए, मतलब लगे कि हमें इस समय पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको 24 घंटा में 8 घंटा पूरा करना है। जब भी एनर्जी वाला समय रहे वो समय को लगाइए, है ना। ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर चलो पढ़ लेते हैं। तो ये सब करने से आपको पढ़ाई नहीं होगा। जो याद करोगे वो आपका माइंड में फिट नहीं होगा, है ना। एनर्जी होना चाहिए। उसके बाद दिन रात आपको नहीं पढ़ना, एनर्जेटिक। टाइम टेबल कैसे सेट करना वो भी कुछ मैं आपको अनुभव दूंगा। फिर खेलना कूदना बंद कर दें क्या मेरे भाई? जब तक आप खेलोगे कूदोगे नहीं तो आपका माइंड फ्रेश ही नहीं होगा। सब समय पढ़ने से आपका दिमाग जो है डिप्रेट होते चला जाता है ना। तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ें या सब्जेक्टिव? ये सवाल बच्चों की मन में ज़्यादा उठता है कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ें या सब्जेक्टिव। मेरे भाई 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव को आप ज़्यादा पढ़िए और ऑब्जेक्टिव को कम पढ़िए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरे भाई आपको एक बार में याद हो जाएगा। और एक चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव आप ज़्यादा पढ़िए, ऑब्जेक्टिव को कम पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना कहाँ से है? उसी सब्जेक्टिव से तो बना है। अगर आपकी सब्जेक्टिव क्लियर होती है ना तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव में 1 घंटा ज़रूर देना है। 1 घंटा सब्जेक्टिव में और 1 घंटा ऑब्जेक्टिव में देना है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 10 मिनट सब्जेक्टिव को ज़्यादा दो, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं देना। लेकिन होता क्या है, बच्चे को ऑब्जेक्टिव याद करने में मन लगता है लेकिन सब्जेक्टिव याद करने में मन ही नहीं लगता। ये बिल्कुल उल्टा कर देता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको सब्जेक्टिव याद करने में मन लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव याद करने में कम मन लगना चाहिए। और हो जाता है उल्टा। सब्जेक्टिव से 2 निष्कर्ष निकलता है, ऑब्जेक्टिव का भी काम हो जाता है और सब्जेक्टिव का भी अपना काम हो जाता है ना। इसलिए आपको सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें मेरे भाई? आप उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हो जिस सब्जेक्ट में आप तेज़ रहते हो। तो मेरे भाई जिस सब्जेक्ट में आप तेज़ है ही हो तो उस सब्जेक्ट में तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो उस सब्जेक्ट में नंबर आपका बिल्कुल डल हो जाएगा। तो ऐसे में आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद नॉर्मल स्टडी करें मेरे भाई कि स्मार्ट स्टडी करें। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको अब स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 महीना जो है आपके साथ शेष बचा हुआ है और इसी 4 महीना में आपको यह स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट स्टडी के मतलब आपको वही पढ़ना है जो आपका बोर्ड परीक्षा पूछेगा। फालतू की पढ़ाई नहीं करना है, अनाप शनाप नहीं पढ़ते रहना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा नंबर लाना है। नहीं कि जेई में, नीट में, आगे की प्रिपरेशन के लिए। आगे की प्रिपरेशन के लिए ये पर्पस नहीं है मेरा कि आगे की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, है ना। तो फिर वैसा नहीं हो सकता, गड़बड़ हो सकता।
सकता है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा आगे की पढ़ाई के लिए। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव याद करना है मेरे भाई। उसके बाद एक बेस्ट टाइम टेबल सेट कर लिए। टाइम टेबल किसके अकॉर्डिंग? टाइम टेबल आप अपना अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ टाइम टेबल का मेरा अनुभव, जैसे मैं तैयारी किया हूँ वो अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, टाइम टेबल होना चाहिए आपको कम से कम शाम 7 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, यानी 7 3 10 यानी 3 घंटा है मेरे भाई। 3 घंटा ज़रूर से ज़रूर ये पढ़े, 7 से लेकर के 10 बजे तक। 7 बजे तक आपको खाना वाना खा लेना चाहिए। ऐसे साइंस के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 5 बजे से पहले आपको रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए, 5 बजे के बाद रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। तो 7 बजे तक आप निपटा लीजिए, भोजन वगैरह कर लीजिए। उसके बाद 7 बजे से पढ़ने के लिए बैठिए तो 10 बजे तक पढ़िए मेरे भाई। 10 बजे आपको सो भी जाना है और सवेरे का मैं आपको बता दूं कि 5 बजे आपको ज़रूर जाग जाना है। 5 बजे के बाद मेरे भाई आपको 3 घंटा पढ़ना है, 5 6 7 यहाँ पे 3 घंटा पढ़ना है मेरे भाई, और 3 घंटा शाम में पढ़ना, 3 घंटा सवेरे, आपका हो गया 6 घंटा। बाकी का बचता है आपका 2 घंटा, और बाकी का जो 2 घंटा बचता है मेरे भाई उसको आप 3 से लेकर के 5 बजे तक पढ़िए, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़िए। इस तरीक़ा से टाइम को बिल्कुल दूर दूर पर बांट दीजिए, ताकि आपको नहीं लगे कि मैं लगातार कोई काम को कर रहा हूँ और मैं लगातार परेशान हो चुका हूँ। ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, बाकी आपका अनुभव जो है कहता है दिल वही करना है आपको। टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना। 25% को 95% में कैसे बदले? देखिए, 25% को 50% को 95% में बदलने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है उसका नियम की जानकारी होना चाहिए। अगर नियम की जानकारी नहीं है तो मेरा चैनल पे उसका भी वीडियो मिल जाएगा। नियम की जानकारी ये होना चाहिए, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला काम आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और उसके बाद दूसरा काम आप उस पेन से लिखें जिस पेन से आप घर पे प्रैक्टिस किए हो। अब कई बच्चे जो है घर में तो कोई और पेन से लिखते हैं, जब बोर्ड परीक्षा में जाते हैं तो नए नए 10 पेन ले लेते हैं, तो उसकी कोई काम नहीं होगी आपके जीवन में। और उसके बाद आप जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो उसका प्रश्न संख्या लिख करके ही उत्तर लिखें, तब जाकर के पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये जो उत्तर दिया हुआ है इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है ना। तब जाकर के मेरे भाई आपका अगर सिस्टम से लिखोगे तो 50% से 95% हो जाएगा। बाकी स्टडी तो इस तरीक़ा से करना है। 4 महीना में संभव हो सकता है क्या? बिल्कुल संभव हो सकता है। अगर मैं जिस तरीक़ा से बताया हूँ उसी तरीक़ा से आप स्टडी करते हो, बिल्कुल संभव हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिला है ना? आपको सारा काम खुद ही करना है, हमें हमारे द्वारा आपको कोई काम नहीं करना होगा। बस हम लोगों का काम है मेरे भाई, हम शिक्षकों का काम है कि आप लोग को गाइड कर दूं, आप लोग को वो डायरेक्शन बता दूं, आप लोग को वो सही रास्ता बता दूं, है ना। बाकी आपको रास्ता पे चलना आपको है। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।